अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्ज़ाम्पल करेंगे। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है आपके मैकेनिक्स की बुक में ऑन पेज नंबर 208। अ बैटलशिप इज़ स्टीमिंग अहेड with speed v, not v naught, and a gun is mounted on the battleship so as to point straight backwards and is set at angle of elevation alpha. If v naught is the speed of projection relative to the gun, show that the range is 2 v naught over g sin v naught sin alpha v naught cos alpha minus v। एक आपने ये प्रूव करना है कि रेंज इसके इक्वल है। And prove also that the angle of elevation for maximum range is cos inverse v plus under root v square plus 8 v naught square over 4 v naught। दो चीज़ें आपसे डिमांड की गई हैं, एक रेंज को फाइंड आउट करना कि वो इसके प्रूफ करना कि वो इसके इक्वल है, और एक मैक्सिमम रेंज बतानी है कि उसका जो एंगल है एट मैक्सिमम रेंज वो इसके इक्वल है। ओके, तो करेंगे हम किस तरह। ओ क्या है, वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इनिशियल पॉइंट है। अल्फ़ा एंगल हो गया विथ हॉरिजेंटल। वी नॉट क्या है, वी नॉट आपको इसमें गिवन है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। वी क्या है, स्पीड ऑफ बैटलशिप। ये दोनों चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन है, स्पीड ऑफ बैटलशिप वी भी गिवन है और वी नॉट भी गिवन है। ओके, आर क्या है, 2 वी नॉट स्क्वायर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा ओवर जी। ये आपने रेंज फाइंड आउट की थी फर्स्ट लेक्चर ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन के फार्मूले में। इसका फार्मूला क्या है, बेसिकली इसका फार्मूला है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा ओवर जी। तो वो जो साइन 2 अल्फ़ा है उसको ओपन कर लिया है 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा की फॉर्म में, तो ये बन गया। अब इसको हम लिख सकते हैं वी नॉट साइन अल्फ़ा इंटू वी नॉट कॉस अल्फ़ा की फॉर्म में। तो ये वी नॉट साइन अल्फ़ा क्या है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, और वी नॉट कॉस अल्फ़ा क्या है, वो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। Since the battleship is steaming ahead with speed v and the gun is pointed straight backward, that is horizontal component of initial speed v naught cos alpha will be v naught cos alpha minus v, while the vertical component remains the same. अब ये पॉइंट नोट करें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो v naught cos alpha है, लेकिन इस पॉइंट पे व्हेन द गन इज़ पॉइंटेड स्ट्रेट बैकवर्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी नॉट कॉस अल्फ़ा माइनस वी। ये माइनस वी क्यों आ रहा है, क्योंकि गन क्या होती है, वो जब फायर की जाएगी तो वो थोड़ी सी पीछे की तरफ पुश होती है। जब किसी भी गन को फायर किया जाता है तो पीछे पुश होती है और फिर उसके बाद वो गन फायर होती है। तो उसमें आपने क्या करना है, इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो स्पीड है, उसमें से माइनस करना है, उसको माइनस करना है आपने वी नॉट कॉस अल्फ़ा उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। वर्टिकल क्यों सेम रहेगा, क्योंकि मूवमेंट तो हॉरिजॉन्टल हो रही है, वर्टिकली तो कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, तो इसीलिए वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो सेम रहेगा। अब इस केस में रेंज क्या हो जाएगी, 2 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट ओवर जी। वर्टिकल तो वही है जो वी नॉट साइन अल्फ़ा है, लेकिन अब इस केस में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो वी नॉट कॉस अल्फ़ा माइनस वी हो गया। देन आर इज इक्वल टू 2 वी नॉट साइन अल्फ़ा वी नॉट कॉस अल्फ़ा माइनस वी डिवाइडेड बाई जी। यहाँ तक हमने रेंज को फाइंड आउट कर लिया, इनफैक्ट हमने रेंज को प्रूफ कर लिया कि वो इसके इक्वल है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है सेकेंड पार्ट में, कि एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर मैक्सिमम रेंज इज दिस। अब हमने ये प्रूफ करना है टू फाइंड अल्फ़ा फॉर मैक्सिमम रेंज, आर आपके पास इसके इक्वल आ गया,
अब मैक्सिमा एंड मिनिमा आप फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसके लिए आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टाइम आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, 2v0/g एज अ कोफिशिएंट रहेगा, साइन अल्फ़ा माइनस v0 कॉस अल्फ़ा। इसको आप डिफ्रेंशिएट करें विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट फंक्शन साइन अल्फ़ा इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा, v0 एज अ कोफिशिएंट, और इसका डेरिवेटिव एज अ कांस्टेंट 0 हो गया क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। देन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो साइन अल्फ़ा का डेरिवेटिव हो गया कॉस अल्फ़ा। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस v0 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस v0 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस v कॉस अल्फ़ा। माइनस v0 साइन स्क्वायर अल्फ़ा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की फॉर्म में लिखा, v0 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस v कॉस अल्फ़ा एज इट इज़ रहा, माइनस v0 प्लस v0 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस v0 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस v कॉस अल्फ़ा। अब माइनस v0 इनको ऐड कर लिया तो 2v0 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा एंड माइनस v कॉस अल्फ़ा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब हमें सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना है। तो सेकंड डेरिवेटिव है 2v0/g एज अ कोफिशिएंट। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा करना है तो 2v0 एज अ कोफिशिएंट, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का डेरिवेटिव 2 कॉस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा 4v0 कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस v एज अ कोफिशिएंट, कॉस अल्फ़ा का डेरिवेटिव माइनस साइन अल्फ़ा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस v साइन अल्फ़ा, और ये v0 एज अ कांस्टेंट 0 हो गया इसका डेरिवेटिव। तो आपने फर्स्ट और सेकंड दोनों डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट कर लिया। नाउ फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड आउट करने का मेथड क्या है, या आपने छोटी क्लासेस में किया होगा इंटर लेवल पे भी, कि फर्स्ट डेरिवेटिव को हम इक्वल लेते हैं 0 के। अब यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास इसके इक्वल है, इसको इक्वल टू 0 लिया, ये एज अ कोफिशिएंट ये यहाँ के इसको डिवाइड कर लें, ये 0 हो जाएगा। इक्वेशन रह गई है 2v0 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस v कॉस अल्फ़ा माइनस v0 इक्वल टू 0 विच इज़ क्वाड्रेटिक इन कॉस अल्फ़ा। तो अब आपके पास जो इक्वेशन आती है वो क्वाड्रेटिक है कॉस अल्फ़ा में, जिसमें कोफिशिएंट आपके पास क्या हो जाएगा, a इज़ इक्वल टू 2v0, b इज़ इक्वल टू माइनस v, c इज़ इक्वल टू माइनस v0। क्वाड्रेटिक फार्मूले में इसकी वैल्यू को पुट किया, b की वैल्यू, a की वैल्यू, c की वैल्यू, सबको इसमें रिप्लेस किया आपने। तो कॉस अल्फ़ा इक्वल आ गया v प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस 8v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4v0। वन टाइम फॉर पॉजिटिव साइन, वन टाइम फॉर नेगेटिव साइन, इसको मेंशन करें। तो आपके पास कॉस अल्फ़ा की ये दो वैल्यूज़ आ गई। वी यूज़ सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। सेकेंड डेरिवेटिव आपने पीछे फाइंड आउट किया, वो इसके इक्वल है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, बाकी सारी टर्म तो ठीक है, कॉस की वैल्यू आपने यहाँ पे रिप्लेस करनी है इस इक्वेशन में, सेकेंड डेरिवेटिव में। तो कॉस की वैल्यू आपने रिप्लेस कर ली फॉर पॉजिटिव साइन, जहाँ पे कॉस आता है उसकी जगह पे v प्लस अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस 8v0 स्क्वायर ओवर 4v0 रिप्लेस किया। बाकी सारी इक्वेशन जो है वो एज इट इज़ रहेगी। नाउ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ r with respect to alpha is equal to 2v0/g, ये 4 कैंसिल, v0 भी कैंसिल, माइनस v साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस 8v0 स्क्वायर प्लस v साइन अल्फ़ा, ये टर्म्स भी कैंसिल, तो क्या रह जाएगा, माइनस 2v0/g साइन अल्फ़ा इंटू अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस 8v0 स्क्वायर। अब ये क्या है, माइनस, इट मीन्स कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि सेकेंड डेरिवेटिव
लेस दैन ज़ीरो इज़ नेगेटिव, लेस दैन ज़ीरो है। तो r इज़ मैक्सिमम। आपने सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट किया था कि जब आप वैल्यू पुट करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव की इक्वेशन में और वो नेगेटिव आता है तो फंक्शन मैक्सिमम होता है, और अगर उस वैल्यू पे वो पॉजिटिव आता है, ग्रेटर देन ज़ीरो आता है, तो फंक्शन मिनिमम। तो यहाँ पे क्या है, वो लेस देन ज़ीरो, तो फंक्शन मैक्सिमम है। अब मैक्सिमम तो आपने फाइंड आउट कर लिया, अब हमें थीटा फाइंड आउट करना है जिस पे फंक्शन मैक्सिमम होगा। सो cos अल्फ़ा इज़ इक्वल टू v प्लस अंडर रूट वी स्क्र प्लस 8v0 स्क्र ओवर 4v0। देन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू cos इनवर्स v प्लस अंडर रूट वी स्क्र प्लस 8v0 स्क्र डिवाइडेड बाई 4v0। तो ये थी आपकी फर्स्ट एग्जाम्पल जिसमें आपने प्रूफ क्या करना था, आपने प्रूफ करना था इसमें रेंज को कि वो इसके इक्वल है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन प्रूफ करना था कि मैक्सिमम रेंज पे एंगल ऑफ एलिवेशन इसके इक्वल है या नहीं। तो आई एम श्योर आपको इस एग्जांपल की समझ आई है। अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है जो नहीं क्लियर हो रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू।